इस टाइम क्या है, करेला का सीज़न बहुत अच्छा आ रहा था। करेला लेके रख लिए थे 1 किलो करीब, और 2-3 दिन बनाया नहीं, टाइम ही नहीं लग पाया, क्योंकि करेला में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना, इसलिए टाइम लग नहीं पाया। और करेला ऐसे है कि एक बार बना के रख लो तो 4-5 दिन आराम से चलते। अच्छा एक बात है ना, गर्मियों में, गर्मी हो या सर्दी, कह रहे प्याज पड़ जाता वो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती, और करेला में प्याज पड़ जाता तो क्यों नहीं ख़राब होती है। तो ऐसा ही है ना, करेला बना के रख लो एक बार। अगर आपको कहीं सफ़र में जाना, कहीं जाना, करेला की सब्ज़ी एक ऐसा ऑप्शन है कि अच्छे से मतलब बना के रख लो। पूड़ी पराठा जो भी ले जाना वो आराम से खा सकते इसके साथ। हम तो भैया, हमें तो अच्छे लगते, सभी को अच्छे लगते। करेला है ही ऐसी चीज़ कि सबको पसंद है। थोड़ा मेहनत है बनाने में, ये बात तो है, खटरोग तो है ही। मान लो कोई चीज़ अगर अच्छी खानी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। गर्मी की वजह से होता है ना कि जल्दी से खाना बना लो, सर्दी हो तो कुछ भी, कितनी भी देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मी में दिक्कत होने लगती है खाना बनाने में ज़्यादा टाइम। तो बस आज हमने सोचा, रखे रहे 3-4 दिन से, अम्मा ने फ्रिज खोला, करी करेला तो तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं और बना लो, पकने लगे हैं। तो इस तरह से देखो पकने लगी करेला, तो वही कह रही थी बना लो नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा करेला। तो हमने कहा ठीक है चलो बना लेते हैं। तो फ्रिज से निकाल के पन्नी, जबकि फ्रिज में रखा रहा तब भी पीलापन हो गया, जबकि फ्रिज बंद भी नहीं करते तब भी हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने पानी ले लिया। तो करेला को पहले हम अच्छे से धुल लेते हैं बाल्टी में डाल के, क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है ना अंदर अंदर, समझ में नहीं आता। करेला इस समय ज़्यादा आ रहा है, तो मंडी में क्या होता है कि वो जगह जगह से चद्दर वद्दर बिछा कर ढेर लगा देते हैं। अब गाड़ियाँ निकल रही हैं, पैर की मिट्टी धूल उड़ रही है, तो इस तरह से डस्ट जम जाती है ना उसमें अंदर, समझ में नहीं आता। जब पानी में डाल के अभी हम निकालेंगे ना पानी से, तब पता चलेगा कि इसमें कितनी मिट्टी है। तो बस करेला को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल लिया। हम डलिया में निकाल के रख देते हैं। अच्छा देसी काम करते हैं ना, मेरे यहाँ यही डलियाँ चलती, कोई शोबाजी वाली डलियाँ नहीं चलती हैं। करेला को निकाल के मैंने पानी से रख लिया है। पानी निचोड़ रहा, तब तक हम एक मसाला को तैयार कर लेते हैं। मसाला में हम क्या करेंगे, खड़ी धनिया साबुत वाली ले ली है तो डाल देंगे इसमें, और डाल देंगे जीरा खड़ा, और वो सौंफ नहीं डालते, सौंफ की महक मेरे यहाँ कोई को पसंद ही नहीं है, कोई नहीं खाता। जीरा ले लिया और मेथी दाना ले लिया। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से, तीनों चीज़ों को गरम कर लेते हैं, मतलब हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा भूनने से क्या कड़वाहट आ जाती है। तो बस इसको हम सबसे पहले भून लेते हैं मसाला को, सिर्फ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा करेला बनाओ, चुपचाप भी बनाओ, तब भी पूरा मोहल्ला में महक फैल जाती, क्योंकि इसका मसाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मसाला होता है ना इसका, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस ये मसाला मेरा देखो अच्छे से भुन गया है। अब हमने ले लिया 2 अमिया और 4 प्याज, प्याज बड़े साइज़ के हैं काफ़ी, और करेला ये धुले रखे। तो जब तक वो मसाला ठंडा होगा तब तक यहाँ पे हम अपना तैयारी कर लेते हैं। अमिया को हम छील लेते हैं। इतने मोटे वक्कल की अमिया है कि उससे छिलनी से छिलती भी नहीं, तो चक्कू से हम अमिया को छीलेंगे। एक अमिया थोड़ी सी वैसी है भाई, ये गिरी हुई अमिया आती हैं, कोई हाथ से तोड़ के थोड़ी नहीं लाते हैं। अगर रखी रहती हैं तो थोड़ा सा दाग आग हो जाता है, तो वो अमिया आधी निकालेंगे पीछे साइड से, जो अच्छी है जो रखी है छोटी वाली, ये तो पूरी सही है। बस 1.5 अमिया डाल देंगे, बहुत खट्टी हो जाएगी इतने में, क्योंकि अमिया ये बहुत खट्टी वाली हैं। तो बस यहाँ पे हमने अच्छे से छील के काट लेते हैं, प्याज भी काट लेते हैं, और एक अपना मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से अमिया छील ली मैंने दोनों, प्याज छील लिए। अब हम काट लेते हैं। इसमें अच्छा हम लहसुन नहीं डालते, बहुत से लोग लहसुन डालते, हमें अच्छा ही नहीं लगता इसमें लहसुन पड़ा। तो बस यहाँ पे हम प्याज को मोटा मोटा काटेंगे, क्योंकि हमको पीसना है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी नहीं छौंकनी है, एकदम ऐसे ही पीसेंगे। तो मोटा मोटा प्याज काट लेंगे, और प्याज काटने के बाद अमिया काट लेंगे। और पहले सबसे पहले हम वो मसाला इसलिए भून के रख दिया है, जार गीला हो जाएगा, फिर वो सूखा वाला मसाला अच्छे से पिसेगा नहीं। ऐसे है कि अच्छे से पिस जाएगा सूखा मसाला, बाद में प्याज और अमिया पीस लेंगे बस। अच्छा पहले क्या होता था कि सिलबट्टे में मसाला पीसा जाता, तो प्याज अमिया पीसने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि प्याज भी चिकना होता, अमिया भी सरकती है सिलबट्टे में, तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती थी। साधारण करेला बनाने का मन नहीं होता था। और पहले क्या है कि मटकी में भी करेला बनते थे, और सबसे ज़्यादा तो प्रोसेस होता मसाला पीसने का, क्योंकि सिलबट्टे का मसाला स्वाद तो बहुत देता है, लेकिन भाई बहुत मेहनत पड़ती है। अब आजकल सिलबट्टे है ही कहाँ ज़्यादा, लेकिन सिलबट्टे के मसाला साला पीस के खाओ, जो उसका स्वाद होता है वो मिक्सी का थोड़ी नहीं होता। मिक्सी हो गई, कुकर हो गई, ये तो फैशन वाली चीज़ हो गई अब। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से अमिया को पूरा साफ करें, तराश के पूरा सबूदा निकाल लेते, फिर मसाला को पीसेंगे। अब पूरी अमिया मेरी साफ़ हो गई, गुठली गुठली बची है। अच्छा दाल में मेरे यहाँ डाल दो अमिया तो कोई खाता नहीं है,
कच्ची खा लेंगे, सब्जी में खा लें, दाल में कोई नहीं खाता, पता नहीं काहे की वजह से, कह रहे अच्छी नहीं लगती मैं दाल में। दाल मेरे यहाँ 12 महीना टमाटर पड़ते हैं। तो बस इस तरह से करेला अब आज बना लेंगे, आज अमावस्या है और डालेंगे कल वीडियो, आज थोड़ी नहीं डालेंगे, तो कल बनाए। अब इतने बना रहे 1 किलो करेला, पूरे खपे नहीं रखे रहेंगे और बस कल बना लेंगे दाल और चल जाएगा मेरा काम। तो बस इस तरह छोटा छोटा पीस काट डालेंगे, पिसता नहीं ना मिक्सी में इसलिए। तो बस अब हम यहाँ प्याज मेरा कट चुका, अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और पीस लेते हैं अपना फटाफट से मसाला। तो सब मसाला में सबसे पहले हम क्या पीसेंगे, सबसे पहले पीसेंगे हम सूखा वाला मसाला। तो अभी हमने सोचा मसाला अब जब उठेंगे ना तो फिर एक ही साथ काम करेंगे मिक्सी में। अभी तो आंगन में बैठ के हम सोचे करेला को भी तैयार कर लेते हैं, फिर एक साथ पूरा काम करेंगे। तो इस तरह का करेला को ऊपर ऊपर से छील लेते हैं। अब हम करेला को ऊपर ऊपर से अच्छे से छील लेते हैं पूरे करेला, और देखना इसकी एक भी कड़वाहट नहीं आएगी। कैसे बनाते ये देख, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आज हमने बिल्कुल अलग तरीके से करेला बनाया कि एक भी कड़वाहट नहीं आएगी, अंदर तक मसाला भुनेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे आज के करेला मेरे। आज दिमाग में आ गया इस तरह से बनाओ, और वाकई में इस तरह से अब हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे आज बनाने जा रहे, बस उसी तरह से हम करेला रोज़ बनाएंगे। तो बस यहाँ पर पूरे हम करेला को छील लेते हैं। सबसे पहले छीलने के बाद तो यहाँ पर मैंने पूरे करेला छील लिए, अंदर से पक गए हैं ना करेला। तो अब ये भरेंगे तो गिलगिलाएंगे, फिर ये मतलब फिर ज़्यादा वैसे हो जाएंगे। तो देखो इस तरह हम क्या करते हैं कि ना तो ये मतलब पक भी गए हैं तब भी ये फूटेंगे नहीं अंदर से। इस तरह से करेला हम बनाएंगे। तो बस पहले चीरा लगा के क्या करते हैं, अंदर का बीज हम सारा निकाल देते हैं, क्योंकि पका हुआ है, इसमें अगर मसाला भरेंगे तो रुकेगा नहीं, और मसाला नहीं रुकेगा तो बेकार लगेंगे। तो सबसे पहले अंदर का पूरा करेला का हम बीज निकाल देते हैं। इस तरह से पके पके हैं ना पूरे, और ये बीज को फेंकेंगे थोड़ी नहीं, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस तरह के सारे करेलों का बीज निकाल के हम अलग कर लेते हैं इस तरह से। और काफ़ी करेला मेरा, कोई करेला तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल फूट की तरह फूट गया है। इस तरह से सारे बीज को, लाल लाल बीज हो गए पूरे, निकाल के रख लेंगे। तो ये देखो फाड़ फाड़ के रखते जा रहे और बीज को हम निकालते जा रहे। बीज निकाल के साफ कर लेंगे तो मसाला क्या है फिर अच्छे से भरते बन जाएगा, और बीज भी उसी में इस्तेमाल कर लेंगे तो ना बीज खराब होंगे और ना फिर मसाला निकलेगा। तो सारे काम सही से हो जाएंगे मेरे। तो बस यहाँ पे सारे करेला को मैंने बीज निकाल के हटा दिया। ये देखो साफ बिल्कुल रखे, अंदर से एकदम साफ सुथरे हो गए। अब चलते हैं मसाला को पीसने, क्योंकि अब मसाला की आई बारी, तो मसाला को हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद पहले तो बीज को एक प्लेट में निकाल के अलग रख देते हैं, फिर मसाला को पीसते हैं। तो बस यहाँ पे बीजों को हम निकाल देते हैं प्लेट में, एक प्लेट में साइड रख देंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने सारे बीज उधर रख दिए, इधर करेला रख दिए। अब हम चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। तो इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल के अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि नमक अच्छे से मिल जाता है तो इसकी कड़वाहट चली जाती, नमक के पानी में सारी कड़वाहट निकल जाती करेला की। इस तरह से हम मिलाएंगे बढ़िया देखो, और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम करेंगे बढ़िया से इसकी मरम्मत, मतलब कि धुलाई। अब पानी साइड में रख दिया तो अब ये पानी छोड़ देगा, तब तक हम अपना आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ ले लिया मिक्सी का जार और हम डाल देते हैं अपना ये मसाला। तो ये मसाला को हम पीस लेते हैं दरदरा, 2-3 फेरा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, दरदरा टाइप में पीस लेंगे बस। इस तरह से हम मसाला को पूरा डाल देते हैं जार में। इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, इस तरह से। तो यहाँ हल्दी पाउडर, नमक और हल्की सी पीसी खटाई और ले ली। हमको लगता है जैसे अमियाँ कम पड़ गई हो, ये पकी है तो मैंने खाने के लिए निकाल दी बस। और डाल देंगे खूब ढेर सारा नमक, क्योंकि नमक तो पड़ता ही है ज़्यादा। अब हम चला लेते हैं मिक्सी, 2-3 फेरा घुमा के बस। थोड़ी हींग भी डाल दी है, हींग अच्छा लगता है फ्लेवर। तो बस पीस लेते हैं। अब मैंने यहाँ पीस लिया, ये मोटा मोटा पीस लिया। ये देखो अब हम इसको निकाल देते हैं दूसरे, इसी में जिसमें भुना था उसी में निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्या,
प्याज और अमिया। प्याज अमिया डालने के बाद सूखा मसाला पहले ही से मैंने निकाल दिया था। अब प्याज अमिया को पीस लेते हैं। ये तो तुरंत ही पिस जाएगा, हल एकदम मुलायम होता है ना। अब अमिया भी मुलायम है, तो यहाँ पे बढ़िया पेस्ट मेरा बन गया। अब जिस मैंने उसमें वो रखा है सूखा मसाला, उसी में ये डाल देंगे। इस तरह से पूरा अमिया और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब हम ले लेते हैं, ये डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बीज को ले लेते हैं, इसी बीज को मिला देंगे, तो बीज मेरा बर्बाद नहीं होगा और बढ़िया से उसी मसाले में अच्छे से भुन जाएगा और स्वाद भी अच्छा लगेगा इसका। तो इस तरह से इसको भी देखो यहाँ पे निकाल के डाल देते हैं। अब हम बढ़िया से इसको भून लेते। थोड़ी देर इसको गर्म करना पड़ेगा क्योंकि गीला बहुत हो गया। गर्म करने से ठंडा हो जाएगा, मसाला टाइट हो जाएगा, भरते बन जाएगा। इतना गीला अगर हम भरेंगे तो फिर वो बहने लगेगा, निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी देर इसको गर्म कर देंगे, तो जब आंच लगेगी तो खुद ही अपने आप पानी जो है ना एक्स्ट्रा वाला वो सूख जाएगा, तो भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम इसको इस तरह से, अच्छा बताओ बहुत मेहनत लगती है करेला बनाने में, बहुत ही ज़्यादा। बस अब इसका पानी भी देखो अच्छे से निकल रहा है। अब इसको हम थोड़ी अच्छे से धुल लेंगे, जितना कड़वाहट का पानी है सारा निकल जाएगा। तो बस इस तरह करेला को डाल देंगे पानी में और अच्छे एक एक करके धुलेंगे और खड़े करके रखेंगे, क्योंकि चीरा लगा है इसमें। तो अगर ऐसे ही रख देंगे डलिया में तो पानी भरा रहेगा, खड़ा करके रखेंगे तो पूरा पानी निचोड़ जाएगा। एक एक करके सारा करेला डाल देंगे इस तरह से। अब अच्छे हाथों से धुल लेंगे इसको। अब ये पानी कोई पिए, अरे यार इतना ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली है। अब इसमें खड़ा करके एक एक करके करेला रख देंगे, इस तरह से पूरा पानी निचोड़ता जाएगा। तो बस यहाँ पे अब प्रोसेस ख़त्म होने वाला है। अब बस फ्राई वाला बचेगा। अब करेला मसाला भर के फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत समय लगता है फ्राई करने में, क्योंकि धीमे धीमे होता है। कई मसाला निकलता है, जलता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस एक एक करेला हम निकाल के खड़ा करके रखेंगे, पानी की वजह से कि पानी अच्छे से निचोड़ जाए। तो बस यहाँ पे सारे करेला मेरे ये देखो हो गए। एक दो और बचे, उसको भी रख देते हैं। बस अब चलते हैं आगे। ये देखो कितना पानी निकल गया। अगर ऐसे ही रख देते तो इतना पानी ना निकलता, भरा रहता है। अब ले लेते हैं अपना मसाला। ये देखो मैंने गरम कर लिया था, एकदम टाइट हो गया। अब भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मसाला पूरा भर जाएगा। तो बस इस तरह से हम भरेंगे मसाला अपना। दबाते जाएंगे, भरते जाएंगे और पूरा मसाला भर लेंगे करेला में। एक तो बता तुरंत बना लेते, 2-3 करेला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए। जैसे कि ये टेस्ट नहीं ख़राब, टेस्ट वही है, बस थोड़ी दिक्कत हो गई है, पक गया है ना करेला इसलिए। पूरा मसाला भर दें पहले, फिर दिखाएं। अब वो कर दिए ना खाली, तो बहुत सारा मसाला लगता है। अच्छा, करेला में स्वाद सबसे ज़्यादा मसाला का ही होता है। जितना ज़्यादा मसाला भर दो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी का स्वाद ही है पूरा। खटाई हो गई, प्याज याज हो गया, अमिया हो गई, स्वाद उसी का है ना पूरा। तो बस तब भी थोड़ा खाली कर रहा है, तब भी बहुत मसाला आ रहा है इसमें। ये खाली हो गया ना इसलिए ज़्यादा आ रहा। अगर बीज भरे होते तो फिर ज़्यादा मसाला लगता ही नहीं बीज की वजह से। तो बस यहाँ पे पूरे मसाला धीमे धीमे करके हम भर लें, फिर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ये सब काम क्या करते हैं, हम आंगन में बैठ के करते हैं, किचन में नहीं करते हैं। फिर जलाने वाला काम होता है जो फ्राई करने वाला, तब हम किचन में जाते हैं, पहले से नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम एक दो और बचे हैं, उसको भी भर के रख दें। इस तरह से बहुत टाइम लगता है, सही बात है। तभी तो साधारण हम तो काट के वैसे काट लेते हैं। जैसे आधा किलो करेला, 1 पाव प्याज, दोनों को काट लिया, काट के छौंक दिया, भुजिया बनाते हैं। भुजिया हमको सही लगती है क्योंकि गैस थोड़ी ज़्यादा लगती है उसमें भूनने में, और खटरोग नहीं होता है।
बस अपने साधारण से बना लो, काटो छौंको, बस फ्राई कर लो। इसमें तो भैया घंटों लग जाते, सही बता रहे, 1 घंटा लग गया पूरा, और हालत ख़राब हो जाती करेला बनाने में। तभी तो साधारण मन नहीं होता बनाने का। बस अगर किचन में ही बनाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। बस यहाँ पे धीमे धीमे करके मैंने सारे करेला को भर लिया। अब मेरा थोड़ा सा मसाला बचा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो ये मसाला डाल के उसी में फ्राई कर लेंगे, और दाल में डाल के खाओ। ये मसाला तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इतना मसाला मेरा बच गया तो साइड कर दिया। अब करेला मेरे अच्छे से पूरे भर गए मसाला में। अब चलते हैं आगे गैस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए कढ़ाई। कढ़ाई क्या है, इसको हटा देंगे हम। तो वो बनाई थी ना पूड़ी, तो उसका जला हुआ रहता है, उसको हटा दिया। अब पूरे करेला इसमें रख देंगे, फिर ऊपर से डालेंगे तेल। तो बस ये करेला अब अच्छा फटे हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया से भुन जाते, फ्राई हो जाते। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो बढ़िया से भुन जाएंगे। अब बस भूनने का समय है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं, और आराम से बन जाएंगे करेला मेरे। तो बस यहाँ पे पूरे रख दें एक एक करके, और फिर डालें ऊपर से तेल। तो सारी करेला मैंने रख दिया। अब मैंने ये डाल दिया तेल। तेल डालने के बाद अब चढ़ा देंगे गैस में और लगा देंगे ढक्कन, और गैस को कर देंगे एकदम स्लो वाली, बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे। अभी तो थोड़ी आँच ही लगी है, बस इस तरह से चला चला के और बनाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे, फिर ढक्कन लगाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर खुला पकाएंगे इसको। बस बन जाएंगे फटाफट से मेरे करेला। देखो अब पकने लगे हैं पूरे, मतलब फ्राई होने लगे, लगभग हो ही गए हैं। थोड़ी कसर और है, वो भी हो जाए, बस खाने के लिए करेला हो गए तैयार। दाल के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी खाओ करेला, और 4-5 दिन आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो करेला, आज करेला की रेसिपी यही। सारा दिन हो गया करेला बनाते बनाते, मेरा तो बहुत टाइम लगता है, सही बात, करेला बनाने में। और जब तभी तो लगता है कि अगर जब इतना खटरोगी करना है तो ज़्यादातर बना के रख लो, थोड़ा ना बनाओ फिर ज़्यादा ही बना लो। तो बस करेला मेरा बन चुका है, ये देखो। अच्छा